भाई साहब, ये जो अपने गैरी क्रिश्चियन है ना, इन्होंने पीसीबी को रिपोर्ट सबमिट करा दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रीज़न क्या थी जिसकी वजह से जो पाकिस्तान टीम है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो सुपर 8 तक भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया है ना, उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है वो शहीन शाह अफरीदी के ऊपर डाल दिया। उनका ये कहना है कि शहीन शाह अफरीदी ने हमारी कोई बात भी नहीं सुनी। वो अपने सीनियर से लड़ते थे, वो अपनी टीम मैनेजमेंट से लड़ते थे, ना उनकी कोई बात मानते हैं, ना वो कोई उनकी सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे। इवन कि उनका ये भी कहना था कि शहीन शाह अफरीदी जो है ना, इन्होंने टीम में ग्रुप बंदी करके रखी है, जिसकी वजह से बाबर आजम की कोई भी बात नहीं सुनता। बाबर आजम का एक अलग ग्रुप था, शहीन शाह अफरीदी का एक अलग ग्रुप था, और टीम का इन्वायरमेंट भी इस तरह से नहीं लगता था। ना कोई ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से बोलता था, ना कुछ करता था, ना कुछ। वो भाई साहब जिन्होंने हमें यूएसए में ज्वाइन किया, उन्होंने जो है ना शहीन शाह अफरीदी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उनके इस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद जितने भी पाकिस्तान के यहाँ पे बैठे हुए हैं तज्जियाकार, सारे हाथ धो के शहीन शाह अफरीदी के पीछे पड़ गए। शहीन शाह ने इस तरह से क्यों किया, शहीन शाह अपनी कैप्टनसी लेने की वजह से इस तरह से कर रहा है, वो चाहता है कि बाबर आजम को फ्लॉप करके दिखाए, बाबर आजम कैप्टनसी नहीं कर सकता, इसलिए ये वो ऐसे वैसे, पता नहीं ये हमारे तज्जियाकार कौन कौन सी बातें किए जा रहे हैं। उल्टा उनका ये भी कहना था कि बाबर आजम की कोई भी बात नहीं सुनी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो यूएसए से हम मैच हारे, वो बाबर आजम सुपर ओवर जो था ना, वो हारिस रऊफ़ या फिर शहीन शाह अफरीदी को देना चाहते थे। वो मोहम्मद आमिर के हक में ही नहीं थे कि उनको ओवर दिया जाए। वो जो मोहम्मद आमिर को ओवर जो दिलवाया ना, वो अज़हर महमूद ने ज़िद्दबाजी की। उन्होंने कहा कि ये जो ओवर है ना, वो भाई साहब ओवर कराएंगे मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर को उस ओवर में 19 रन पड़ गए, जिस वजह से पाकिस्तान सुपर 8 की रेस से बाहर हो गया। पहले ये देखें, मुझे तो इन माफिया की समझ ही नहीं आ रही। पहले यही माफिया था जो बाबर आजम को ट्रोल किए जा रहा था, पिछले 1 मंथ से उसके पीछे पड़े हुए थे। अब ये वही माफिया है जो कल से शहीन शाह अफरीदी के पीछे पड़ा हुआ है। वो ट्रोल किए जा रहे। इवन कि इस बारे में शाहिद खान अफरीदी का भी जो है ना, वो भी बयान सामने आ गया। उनका ये कहना है कि जितने चांसेस इन प्लेयर्स को मिल रहे हैं, इतने हमारे दौर में हमें नहीं मिला करते थे। उनकी ये बात भी कहने की ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए कि हमें इन प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स को जो है ना वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप बंदी है या नहीं है, लेकिन ये जो हमारे तज्जियाकार है ना, ये टीम में ग्रुप बंदी करवा के रखेंगे, ये करवाएंगे, ये कह के ये करवाएंगे। पहले ये बाबर आजम के पीछे पड़े हुए थे, उसका टेम्परामेंट लूज़ किया इन लोगों ने। अब ये शहीन शाह अफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं, उसका टेम्परामेंट लूज़ कर रहे हैं। ये पूरा एक माफिया बना हुआ है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ सुनता रहता हूँ, सिर्फ जो एक तज्जियाकार है ना एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैठते हैं, उनके अलावा किसी ने भी शहीन शाह अफरीदी का साथ नहीं दिया। हमारे अपने पाकिस्तानी उनके खिलाफ हुए जा रहे हैं। वहाँ पे मोहसिन नकवी को चाहिए कि बिठा शहीन शाह अफरीदी को बुलाए, बिठाए, पूछे कि क्या मसला है क्या नहीं है। पहले हमारे सब टैलेंट को ऐसे ही ज़ाया किया गया है। अहमद शहजाद की मिसाल आपके सामने है, उसको भी बिहेवियर की वजह से बाहर किया गया। उमर अकमल की मिसाल आपके सामने है, उसको भी बिहेवियर की वजह से बाहर किया गया। अब शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बारी आ गई। क्या वो भी कैप्टनसी की वजह से ये सारा कुछ कर रहे थे? पहले तो किसी को कोई भी इशू नहीं था, अब भाईजान सबको इशू पड़ रहे हैं।